एंकर मोनिका से सुने समाचार। मधुबनी हरलाखी उप प्रमुख बनी नीलम देवी 5 वोट से हुई जीत। मधुबनी में हरलाखी प्रखंड के टीपीसी भवन में थाना अध्यक्ष जितेंद्र सैनी के नेतृत्व में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से प्रखंड उप प्रमुख का चुनाव कराया गया। निर्वाची पदाधिकारी एसडीएम बेनीपट्टी मनीषा कुमारी की देखरेख में चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई। उप प्रमुख के उम्मीदवार के लिए 3 पंसद ने नामांकन पर्चा भरा। उसके बाद निर्वाची पदाधिकारी के रूप में एसडीओ बेनीपट्टी, एडीएम शैलेंद्र कुमार, ऑब्जर्वर के रूप में बेनीपट्टी बीडीओ रविशंकर कुमार, मजिस्ट्रेट के रूप में सिद्धार्थ कुमार की निगरानी में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के बाद मतगणना की गई, जिसमें मनोहरपुर गांव निवासी अमरनाथ यादव की पत्नी को 11 वोट मिले और वह 5 वोट से विजयी हुई, जबकि सीता देवी को 6 मत व जामुन शुक्ला को 4 मत मिले। वहीं 1 मत गलत पाया गया, जिसकी कोई गिनती नहीं हुई। विदित हो कि हरलाखी में कुल 24 पंचायत समिति क्षेत्र है, जिसमें 1 पंसद का निधन हो चुका है और 1 अन्य पंसद शशि मिश्र अनुपस्थित थे। इस प्रकार 22 पंसद चुनाव में भाग लिए। मतगणना के बाद बाहर निकलते ही उप प्रमुख नीलम देवी को फूल माला से स्वागत किया गया। इस दौरान समर्थकों में खुशी की लहर देखी गई। वही समर्थक काफ़ी उत्साहित थे। पंसद शशांक शेखर सहित अन्य ने कहा कि पंचायत समिति सदस्यों को उनके हक की योजना दिलाकर पूरे प्रखंड में विकास कार्य हो सके, यही उम्मीद के साथ नीलम देवी का चुनाव गया है। विदित हो कि करीब 6 माह पूर्व निवर्तमान उप प्रमुख उज्ज्वला कुमारी अपने पद से ही इस्तीफा दे दी। तब से उप प्रमुख की कुर्सी खाली पड़ी थी। शांतिपूर्ण उप प्रमुख की चुनाव कराने को लेकर थाना अध्यक्ष जितेंद्र सैनी के नेतृत्व में पीटीसी मनीष कुमार सहित भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। चुनाव के दौरान पुलिस काफ़ी अलर्ट थे, ताकि चुनाव व मतगणना के दौरान किसी प्रकार का कोई समस्या न हो। उप प्रमुख का चुनाव हुआ, क्या परिणाम घोषित किया गया है आज? उप प्रमुख का चुनाव हुआ, जिसमें नीलम देवी, जो कि अमरनाथ जी की पत्नी हैं, वो चुनाव जीती हैं और संघर्षशील नेता अमरनाथ जी खुद भी हैं और ये भी हैं। आशा करेंगे कि और इसमें तरक्की करे और आगे जाए और महागठबंधन की सरकार लाने में ये लोग राजद का खेमा है, उसमें बढ़िया से खेमाबंदी करके महागठबंधन के सरकार को मधुबनी जिला में लाने की कोशिश पूर्णतः करे और इस चीज़ को पूर्ण करे। कितने उम्मीदवार थे, कितने वोटों से? 3 उम्मीदवार थे, मेरे ख्याल से इनको 11 वोट पड़े हैं। जामुन जी को 4 वोट पड़े हैं, एक सीता देवी को 6 वोट पड़े हैं। इस प्रकार 11 वोट से सबसे सर्वाधिक वोट पाके नीलम देवी चुनाव जीती हैं और इनको शुभकामनाएं मेरे तरफ से। जीत को आप जो है किस तरह से देख रहे हैं? आपको जो इनको यह जीत अमरनाथ जी और इनकी पत्नी और जो इनका खेमा है, कहीं ना कहीं से खेमा 2 भाग में टूटा है। उसके बाद भी अमरनाथ जी ये वोट जीते हैं, जिसमें इनका बड़ी कड़ी मेहनत और लगन और हरलाखी के जनता का पूरा आशीर्वाद है, जिससे चुनाव जीते हैं। क्या लगता है इनके रीजन में विकास होगा? विकास तो अब बेचारे इनके पास, हम गलत बात नहीं बोलेंगे, इनके पास में फंड देने का पावर नहीं है। अगर फंड देने का पावर रहता तो हम इनको बोलते। विकास करना प्रमुख का काम है, प्रमुख की अनुपस्थिति में उप प्रमुख का ड्यूटी होता है। हम चाहेंगे कि लड़ भिड़ के झगड़ के प्रमुख से फंड लें और बचे हुए पंचायत समिति में डिस्ट्रीब्यूट करें और ये चुनाव जीते हैं और इसका अपना बेहतर परिणाम दिखाएं, जिससे इनको आगे का रास्ता इनका और साफ रहे। परिचय दीजिए अपना। शशांक, चलिए प्रणाम। मैडम मैडम धन्यवाद दे रहे हैं। और जो मेरे गार्जियन 2 दिन की लड़ाई हम लड़े, जिसमें अशोक जी की अहम भूमिका रहे और हमारे शशांक भैया हम विरोध में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार हमको वोट किए हैं। सबसे पहले उसको भी धन्यवाद देना चाह रहे हैं। और जीत हम लोग प्रमुख के विरोध में चुनाव लड़े हैं और जीत हासिल किए हैं। और हम चाहेंगे कि सभी समिति को मेरा जो अधिकार है वो लड़ के सभी समिति को जो फंड अभी बोले हैं शशांक भैया, वो फंड डिस्ट्रीब्यूट हो और एक समान एक समरस बने और एक समान सभी समिति को अधिकार रहे। हम यही लड़ाई आगे की लड़ेंगे और आगे हम प्रखंड अध्यक्ष राजद है, तो आप फातमी जी का चुनाव है, कल से उस रंगभूमि में थोड़ा फातमी जी में लग जाना है और आगे